Hello traders. So today we are analyzing some stock. फर्स्ट वन इज इंडिया सीमेंट। तो ये इंडिया सीमेंट का स्टॉक है ना, जब मैंने ये 4 तारीख को आप लोगों से डिस्कस किया था इस वाली कैंडल पे, जब ये स्टॉक के अंदर 6 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग आई थी और 10% ये अप था। मैंने इस दिन आपसे डिस्कस किया था कि इसमें एक अपसाइड के लिए प्रिडिक्ट किया जाना चाहिए और ये स्टॉक अपने रेंज के अंदर मूव कर रहा है, रेंज को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर के लिए लेवल आने चाहिए। तो आज जैसा ही आज क्या हुआ, इसके अंदर एक बाइंग आई है इस वाली कैंडल पे और इसके अंदर 5 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। 5 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है और स्टॉक अपना 7 to 8% अप था इंट्राडे के अंदर। और अगर आप इस स्टॉक को देखें तो ये अपना है ना काफ़ी अच्छा एक कप पैटर्न भी बना रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से कप पैटर्न बनाता हुआ जा रहा है और ये एक यहाँ से अब ये रिलीज है। तो इस कप का जो लेवल था लगभग यहाँ से 100 पॉइंट, तो इसमें 480 तक के लेवल आने चाहिए, 480 तक के। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। और जो दूसरा स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है रोटो पंप। ये रोटो पंप भी अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मैं आप लोगों से अभी 1-2 दिन पहले शक्ति पंप डिस्कस कर रहा था ना, सेम उसी की तरह इसकी स्टोरी देखने को मिल रही है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये अपने, पहले मैं इसके अंदर आपको मैपिंग करके दिखाता हूँ। देखो ये स्टॉक यहाँ से रैली करता है, डाउन आता है, हाई आता है, डाउन आता है, डाउन। अब यहाँ से ये रैली सी दिखा, तो ये भी लो था, लोअर लो, एक और लोअर लो, एक और लोअर लो। बट अगर आप अब यहाँ से इस स्टॉक को अगर यहाँ से देखें तो डबल बॉटम बनाता हुआ जा रहा है यहाँ पे और एक डब्लू पैटर्न टाइप में जाएगा। ये देखिए एक डब्लू बना रहा है, ये नेक जैसी ब्रेक होगी 72 से ऊपर, एक आपको शार्प बाइंग आनी चाहिए और ये स्टॉक आपको अच्छे खासे लेवल के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। लगभग आप 120 के लेवल के से अगर आप देखें, 120 का इसका हाई था और अगर आप वहाँ से अगर इसको देखेंगे तो ये अभी आज की गेन के बाद भी 40% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो आप इस स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हैं, बिल्कुल शक्ति पंप की तरह जाएगा। आज शक्ति पंप बेशक 10% डाउन था, उसमें 800 तक के लेवल थे, बट वो उससे पहले ही गिरना शुरू हुआ, 10% डाउन हो गया था। और जो अगला स्टॉक मैं आपसे, एक न्यू लेज स्टिंग कंपनी है एक्यूएस लिमिटेड करके, ये स्टॉक आज 13% अप था। बट अगर आप इस स्टॉक के अंदर देखेंगे, इस स्टॉक के अंदर अभी कैंडल ही फॉर्म नहीं हुई है ढंग से। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कोई कैंडल ही नहीं है। आज इसके ऊपर हाईएस्ट क्लोजिंग दी है आज इसने अपने 158। अब यहाँ पे ऊपर कैंडल कैसी बनती है वो देखने की बात है। तो अभी इस स्टॉक के अंदर मैं ट्रेड की कोई सजेशन नहीं दूंगा। जैसे मैंने मीशो के अंदर आपको बोला था कि ट्रेड मत लीजिएगा, तो अभी अब मैं मीशो का भी चार्ट आप लोगों से डिस्कस, इसमें नो ट्रेड जोन, इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं लेना, ना बाइंग का ना सेलिंग का। और अगला मैं आप लोगों से मीशो, ये जैसा कि मैं आप लोगों से कल डिस्कस कर रहा था, ये देखिए 10 तारीख को लिस्ट होता है और आज अपने 216 आज इसने अपना अपर सर्किट लगा दिया। 181 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी आज इसके अंदर। तो जिस तरीके की ये कैंडल बनी है, बाइंग ही थी इसके अंदर ज़्यादातर। तो अगर आप स्टॉक को देखें तो अब ये एक और हाई के लिए चला गया ऊपर, बट अभी यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनता है क्योंकि ये न्यू लिस्ट कंपनी है। अगर ये यहाँ से गिरना चालू हुआ ना तो ये आपको मौका भी नहीं देगा बाहर आने का और ये आपको यहाँ पे 153 तक के लेवल कब दिखा देगा या उसके नीचे चला जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। तो इन न्यू लिस्टिंग वाली कंपनियों में मेरा कोई सजेशन नहीं है आप लोगों के लिए, ना बाइंग का ना सेलिंग का, नो ट्रेड, बेस्ट। और जो अगला मैं आप लोगों से स्टॉक डिस्कस करना चाहूँगा वो है आईजीएल।
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे, ये स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी बाइंग आई है। अगर आपको दिखाऊं तो मैं 36 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी आज इसके अंदर, और स्टॉक अपना 186 के लो लगाने के बाद 186.58 के बाद जो अपना हाई है 196.90 पे बनाता है और 192 के लेवल पे क्लोज हो जाता है। आज 192.74 पे क्लोज होता है। तो अगर आप इस स्टॉक को देखें तो ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और जो ऑयल को अगर आप देखेंगे तो 280 के लेवल से डाउन होते हुए अभी ये यहाँ पे सिर्फ इसी रेंज के अंदर चल रहा है, ये वाली रेंज। एक और इसको क्लोन कर लेते हैं यहाँ से, तो ये इसके लेवल बनते हैं। तो देखिए इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ से ड्राइंग क्लियर करके दिखाता हूँ किस तरीके से रहता है। तो आप देखेंगे एक बार टच किया ऊपर गया, फिर दोबारा टच किया ऊपर गया, अब ये तीसरी है। इसको मतलब एक छोटे से टारगेट के लिए 220 तक तो ट्रेड किया ही जा सकता है। तो ये है, और इसको आप देख सकते हैं। और अब 280 तक के भी लेवल पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि काफ़ी एक टाइट रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से ब्रेकआउट की उम्मीद होनी चाहिए, और जिस तरीके का आज हैवी वॉल्यूम था तो उसको भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। और जो अगला स्टॉक मैं अपना लास्ट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो है कोलगेट पामोलिव। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये ऑलरेडी मेरी एक ड्राइंग है, आज ही के लिए मैं इसको एनालाइज कर रहा था। 44% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है, और एक अच्छी खासी डिस्काउंट दिखा रहा है, डबल बॉटम बना चुका है ऑलमोस्ट। अब यहाँ से एक रैली के लिए हमें इसको देखना चाहिए, क्योंकि इसका है ना ये वाला लेवल, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं एक, ये स्टॉक 2024 के अंदर इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा था लगभग 22 सितंबर अक्टूबर के अंदर यहाँ पे। तो जो इसके 2000 के लेवल पे ही थे, 2090 27 अक्टूबर के आसपास हाई थे। फिर वहाँ से 3800 तक गया था, तो सेम उसी लेवल पे आ गया। अब यहाँ से हमें ऑलमोस्ट अगर कुछ नहीं तो अगर हम इसका कोई मेजर रेजिस्टेंस ना देखें 2200 पे थोड़ा सा हमें फेस करना पड़ सकता है, वरना इसमें अपना ये आसानी से एक लेवल आना चाहिए 2300-2400 तक के लेवल के लिए इसको ट्रेड किया जा सकता है आसानी से। सो नोट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन फॉर एनी स्टॉक। जो भी मैंने आप लोगों से स्टॉक डिस्कस की है, किसी तरह की बाइंग और सेलिंग नहीं है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस, जस्ट आई एम शोइंग एंड माई एक्सपीरियंस। मुझे चार्ट पे क्या दिख रहा है मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। तो अपनी ड्यू रिसर्च कीजिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओके बाय।